जय श्री राम बच्चों, स्वागत है हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको कराने जा रहे हैं। तो 4.1 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है। द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को देख के, रेट एक्सप्रेशन को देख के, रेट लॉ एक्सप्रेशन को आपको ऑर्डर पता करना है, ठीक। एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, और यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की वो भी आपको पता करना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ही है 3NO से N2O बना है यहाँ पर, और रेट जो डिपेंड करती है वो रिएक्टेंट की पावर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पावर क्या है, 2 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, पहले का देखिए, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट का है, यहां पर ये है, ठीक है। तो ये दे रखा है, यहां रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है, वही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2 हो गया। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो K की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट या डायमेंशन निकालने का तरीका क्या होता है, K इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n, और ये बन गया यहां सेकंड इनवर्स। यानी टाइम आप मिनट में भी ले सकते हैं, यहां हम सेकंड में ले रहे हैं, ठीक। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस n, यानी यहां ऑर्डर क्या है, 2 है, ये n क्या है, ऑर्डर है। तो यहां पर हमने इसको 2 कर दिया बच्चों, ठीक। तो अब क्या हो गया, यहां मोल लीटर इनवर्स -1 हो गया, -2 में से 1 गया तो, और सेकंड इनवर्स। तो ये -1 का क्या हो जाएगा, मोल, -1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी लीटर, -1 की मल्टीप्लाई हो गई, +1 हो जाएगा ये लीटर, और ये सेकंड इनवर्स। इसको लिख देते हैं लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से डायमेंशन निकालेंगे हम। दूसरा है, यहां देखिए H2O2 + 3I आयोडाइड आयन है, ये 2H प्लस है, और 2H2O और I3 माइनस ये आयन बन रहे हैं। रेट जो डिपेंड कर रही है वो H2O2 और I नेगेटिव पर। तो देखिए यहां देखिए इसकी पावर क्या है बच्चों, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यहां 1 है, और यहां भी पावर कुछ नहीं है, तो यहां भी 1 है। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, ठीक। तो देखिए इसको मैं यहां पर ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड में इसका भी 2 ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर, ठीक। और जो सेकंड ऑर्डर के लिए पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यूनिट ये आ रही है, तो यही रहेगी, यानी K इज इक्वल टू लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इसकी भी यही हो गई। थर्ड देखिए, ये एसिटल्डिहाइड है, CH4 में टूट रहा है और CO में। तो रेट जो है वो रेट K CH3CHO इसकी 3/2 पावर पर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3/2, ऑर्डर 3/2 हो गया इसका। और यहां पर K जो निकालेंगे, K क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और ये 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2। तो ये, और सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 है, तो इसको 2 बन जा 2। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1/2। तो देखिए सीधा सीधा है, 3/2 क्या होता है, 1.5 हो गया, ये 1.5, ठीक। 1.5 में से 1 गया, तो क्या हो गया, ये -1/2, ठीक। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, मोल लीटर इनवर्स -1/2, ठीक। 2 बन जा 2, -3 में से 2 गए, तो -1 बचा, -1/2, और सेकंड इनवर्स। तो क्या बना ये बन जाएगा आपका मोल -1/2 हाफ, और ये माइनस प्लस, तो लीटर 1/2 और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ है,
यहाँ रेट जो है वो फोर्थ में इथाइल क्लोराइड है, ये एथिलीन और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट रहा है। तो यहाँ पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसमें हो गया बच्चों 1 हो गया और K इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, 1 माइनस n है फॉर्मूला, तो 1 माइनस 1 कर दिया हमने, ऑर्डर 1 है इसका, और सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो गया। और किसी की पावर अगर 0 होती है, 1 माइनस 1 0 हो गया, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 मान लिया जाता, वो क्या मान लिया जाता है 1, तो ये 1 वैल्यू हो गई, क्या हो गई 1 हो गई, तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी ए टू बी, रेट ये k a की a और b की पावर 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 और प्लस 2 3 हो गया, विद रेट इतना है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a इज रिड्यूस्ड टू 0.6 मोल पर लीटर। पहले इनिशियल रेट निकालिए जिसमें ये वैल्यू रखी जाएंगी, बाद में आप दूसरा रेट निकालेंगे जब 0.6 रह जाता है ए की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी की पावर 2। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू क्या रखी जाएगी, के की वैल्यू क्या है, के है 2.0 10 की पावर -6 मोल, यूनिट समेत लिखिए लीटर टू सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाई 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर इंटू 0.2 मोल पर लीटर, यानी 2 बार लिखना है आपको, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक, तो देखिए मोल की पावर -2 है और मोल मोल और मोल 3 मोल है यहां पर, तो 2 कट जाएंगे, 1 ये कट गया, लीटर की पावर 2 है तो यहां लीटर की इनवर्स और लीटर इनवर्स ये कट गया, 2 कट गए, ये पावर 2 है और ये माइनस की पावर 2 हो जाएंगी। बच गया क्या, बच गया मोल, मोल बच गया, और यहां पर लीटर इनवर्स बच गया और सेकंड इनवर्स बच गया। तो यानी कि रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होती है यहां पे मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, वही आ रही है, सेकंड इनवर्स बचा है, मोल बचा है, लीटर इनवर्स बचा है। ठीक है, तो हम सही कर रहे हैं। तो ये हो गया 0.0, ये देखिए 2 2 जा 4 4, ये तो 2.0 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 0.008 ये हो गया, और ये आता है आपका 004, 2 2 जा 4 004 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 0.008 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो गया 0.0 इंटू 10 की पावर, इस वैल्यू को, इस पॉइंट को आप यहां लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो -3 यहां से, -6 यहां से, -9, तो ये हो गया आपका मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और इसे आप लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर -9, कैपिटल M बना सकते हैं, सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये है इनिशियल रेट आ गई है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर के रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, 2a प्लस b से a टू b, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है, पहले थी 0.1, इसकी थी 0.2, अब बाद में हो जाती है 0.06, और b की जो वैल्यू है वो पता नहीं है हमको, b की वैल्यू पता नहीं है और रेट निकालनी है, तो b की पता कर लो।
तो बी की बच्चों कैसे पता करेंगे आप कि यहां देखिए बी की कैसे पता करेंगे कि जब ए जो है वो 2 मोल जाते हैं, ए के कितने मोल डिकम्पोज होते हैं 2, और बी का कितना डिकम्पोज हो रहा है 1। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर कि यानी कि when 2 mole of A decompose then 1 mole of B decompose। कुछ भी आप लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक, 2 मोल बी के डिकम्पोज होते हैं तो ए के 2 मोल ए के डिकम्पोज होते हैं तो बी का 1 मोल। अब देखिए जब इसका कितना मोल डिकम्पोज हो, व्हेन 1 मोल, जब इसका 1 मोल हो ऑफ ए डिकम्पोज देन, तो कितना हो जाएगा, जब इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल, जब इसका 1 मोल तो इसका आधा मोल, तो हाफ मोल ऑफ बी डिकम्पोज, हाफ मोल उसका डिकम्पोज होगा। क्लियर है इतना। अब आगे देखिए, अब देखिए यहां पर ए का डिकम्पोज कितना हुआ है, यहां रिमेनिंग अमाउंट है 0.06, यानी इतना डिकम्पोज कितना डिकम्पोज हुआ है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो 1 में से 0.1 में से 0.06 माइनस कर दीजिए तो वो ए की डिकम्पोज अमाउंट निकल जाएगी। तो कितना हुआ ये यहां पर देख लीजिए 0.10 माइनस 0.06, तो ये आता है कितना 0.06, तो 10 में से यहां पर ये 4 बचा और 0.04, यानी बी ए का कितना डिकम्पोज हुआ, ए का कितना डिकम्पोज हुआ 0.04, यहां से जो निकल के गया है ये तो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है तो निकल के कितना गया है, डिकम्पोज कितना हुआ है। ठीक, तो 0.04 मोल ऑफ ए डिकम्पोज देन हाफ, देखिए जब 1 का निकाल लिया है और उससे अलग निकालते हैं 1 से अलग तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है हाफ इंटू 0.04 मोल ऑफ बी डिकम्पोज, दैट इज कितना निकलता है ये, इसको हम ऐसे यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, कितना निकलेगा ये 0.02 मोल ऑफ बी डिकम्पोज। ठीक है, 0.02 मोल ऑफ बी डिकम्पोज। तो अब बताइए बी का कितना डिकम्पोज हुआ, यानी ए का डिकम्पोज हुआ है 0.04। ठीक, तो इसका आधा डिकम्पोज होगा, इसका डिकम्पोज हुआ 0.02, तो रिमेनिंग कितना हुआ, बी का जो बचा वो कितना रिमेनिंग हुआ। रिमेनिंग देखिए हमने 0.1 में से 0.0 को घटा के 0.4 को घटा के जो 0.06 लेके आए, ऐसे ही 0.2 में से, जैसे 0.1 में से 0.06 को माइनस किया है तो ये डिकम्पोज अमाउंट, या ये समझिए कि 0.1 में से 0.04 जो डिकम्पोज हो गई उसमें से घटा के ये बचा है, तो ये जो है इसका बी का, इसमें से इसको डिकम्पोज अमाउंट को घटा के जो बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी इसकी। समझ में आ रहा है ना, ये डिकम्पोज अमाउंट है और ये है इनिशियल, तो इनिशियल में से इस डिकम्पोज अमाउंट को घटा दीजिए, वहां रिमेनिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कितना बचा है, 0.2 में से 0.02 माइनस कीजिए, 0.02, तो ये हो गया आपका 0.18, कितना आता है 0.18 आता है। समझ में आ गया। अब ये पता चल गया हमें, ये पता चल गया, सीधा सीधा के कांस्टेंट है ही, निकाल देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये पहला आपका हो गया हो तो इसको मैं यहां से रफ किए देता हूं स्टार्टिंग का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको बस वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू कैसे रख दी जाएगी, यानी कि रेट इज इक्वल टू के
के कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, वही आ जाएगा। अब यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, यूनिट रख भी सकते हो आप, ठीक। मल्टीप्लाई वही आना है, यूनिट तो वही चीज आनी है यहाँ पर रेट की। तो ये कितना है 0.06 है, 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई आपका 0.18 इंटू 0.18 दो बार आएगा, ठीक। ये के है, ए की पावर, ये ए हो गया, और बी जो है दो बार आपको रखना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में जो आंसर आ रहा है इसका, वो आ रहा है, जैसे इनकी जब आप सॉल्व करोगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00 कितना आता है 0.0038 शॉर्ट में किया है ये, ठीक। आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 की पावर -6 तो ये हो जाएगा। यहाँ जब लेके आएंगे 3.8 इंटू 10 की पावर -9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, रेट की यूनिट वही आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से आप जो है इस दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो 4.3 जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, यानी NH3 का डिकम्पोजिशन होता है, मैं लिख देता हूं इस रिएक्शन को, प्लेटिनम सरफेस पर ये डिकम्पोजिशन होता है, ये PT है प्लेटिनम, ठीक। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, यानी कि इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं N2 और क्या बनता है 3H2, ये बनता है। बैलेंस रिएक्शन है। इफ के रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर इन्होंने दे रखी है, तो कैसे करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन, पहले जनरल रेट लिख लीजिए आप कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए है, तो रेट का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा, रेट का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ये रिएक्टेंट है, देखिए रिएक्टेंट है ये, ठीक है। ये याद रखना है, जब भी आप रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे तो उसमें आपको पूरी रेट पहले लिखनी पड़ेगी। रेट इज इक्वल टू -1/2, ये रिएक्टेंट है तो -1/2 ये कोफिशिएंट है, डी NH3/dt इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखेंगे डी, यहां कुछ भी नहीं है तो डी N2, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो ये एक्सप्रेशन है रेट का, ये dt हो गया इज इक्वल टू +1/3, ये 3 है, dH2/dt, इस टाइप से रेट लिख ली हमने। अब बात आती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, देखिए ये जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 है, ठीक, यहां पे कोफिशिएंट नहीं है कुछ भी, और H2 का ये जो इतना पार्ट है ये रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब बन रही है, प्रोडक्शन किसका हो रहा है, इसका और इसका, ठीक है। तो इन दोनों का ही निकालना है हमें, समझ में आ गया। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 यानी d N2/dt हो जाएगा, क्लियर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इन सब के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं हम k की वैल्यू हमें दे रखी है, k की हमें वैल्यू दे रखी है, तो देखिए अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट इज इक्वल टू k, और यहां रिएक्टेंट क्या है, NH3 है, NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 0, क्लियर।
ये समझ में आ गया इतना? यानी रेट इज इक्वल टू के NH3, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये किसी की पावर अगर जीरो होती है तो क्या आ जाता है, वो 1 हो जाता है। यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के के बराबर हो गया। रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, के के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है वो क्या है बच्चों, रेट जो हो जाएगी इसमें, रेट इज इक्वल टू के कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 और रेट की यूनिट तो आप जानते हो मोल और मोलरिटी होती है और सेकंड इनवर्स, या मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा रेट। क्लियर? तो यहां देखिए जरा कि ये टर्म रेट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब बराबर है। तो यहां देखिए जब रेट हमारे पास ही आ गई तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इतना पार्ट है, इतना ही लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेट के बराबर हो सकता नहीं होगा, ये तो रेट के बराबर भी है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे ये रेट के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, ये मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। अब बात करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो H2 का क्या हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन इतना लिया जाता है, कोफिशिएंट नहीं लिया जाता, केवल इतना लिया जाएगा। जब इसको लेंगे इतने को हम, तो इस 3 को कहां ले जाएंगे, 3 को यहां ले जाएंगे, यानी इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें हम तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर इससे और इसका कंपैरिजन करें हम तो इसमें भी किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो इसको अगर हम देखते हैं यानी DH2 बाई dt प्लस में इज इक्वल टू 3 को कहां भेज दीजिए, या तो इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए या इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, किसी के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। 3 इंटू रेट यानी 3 गुना, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 10 मोल पर लीटर बनता है तो ये 30 मोल पर लीटर बनता है, यानी ये रेट का 3 टाइम्स इसकी जो प्रोडक्शन की रेट है वो 3 गुनी है। समझ गए ना? क्लियर? तो 3 इंटू रेट यानी 3 इंटू रेट क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर? सेकेंड इनवर्स। ये आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप किसी को भी कर सकते हैं इससे। और अगर ये पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर पूछा जाता है, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं, आपको खुद बताना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसमें क्या निकलेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, तो इतना पार्ट लेना है आपको और इस 2 को कहां भेज देना है, यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, या इससे अगर कंपैरिजन करें तो ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 यानी अमोनिया का निकल जाएगा। बहुत सिंपल है ना? तो इतना पार्ट लेना है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और इसकी फिर जब इतना पार्ट लेंगे और रेट से कंपैरिजन करेंगे तो 2 की किस क्या हो जाएगी, इसमें रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो निकल आएगा। ठीक है बच्चों? अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पर ये 4.4 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमेथाइल ईथर CH3O CH3 होता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO, यानी कि CH3CO CH3 का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो CH4 बनता है, H2 और CO बनता है, और जो रेट है वो CH3CO CH3 की 3/2 पावर पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो ऑर्डर यही हो जाएगा इसका 3/2। रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, यानी क्लोज वेसल में अगर उसको लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इन ए क्लोज वेसल, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में भी ले सकते हैं और प्रेशर में भी देख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे ये डिकम्पोज होता होगा तो ये बनती होंगी, ये गैसें CH4H2 और CO ये बनती हैं, तो इनके बनने से क्या होगा,
प्रेशर बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए ऐसे समझो कि किसी क्लास में पहले से कुछ बच्चे हैं और स्टूडेंट आ गए, है ना, तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर है जो वो बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ देखिए कि रेट ऑल्सो भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो रेट इजकल टू के रेट कांस्टेंट है, ये पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पे जो P है ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, यहाँ पार्शियल प्रेशर में है, ठीक। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार में प्रेशर मेजर कर रहे हैं और टाइम जो है वो मिनट्स में है, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो ये कैसे निकलेगा सॉल्यूशन इसका, देखिए यहां पर सीधा सीधा है कि रेट जो होगी, रेट वो कैसे निकालते हैं सीधा सीधा। अगर यहां पे मोल पर लीटर में होता तो क्या होता, मोल पर लीटर पर सेकंड ये हो जाता। लेकिन अब जो रेट है वो कैसे लिखी जाएगी, मोल पर लीटर की जगह क्या लिख देंगे आप, बार, ठीक। यानी प्रेशर के टर्म में बार लिख देंगे, बार। और इसको सेकंड वाले को किस में ले रहे हैं आप, मिनट में ले रहे हैं। टाइम को किस में ले रहे हैं, मिनट में, तो मिनट इनवर्स ये हो जाएगा रेट की यूनिट। क्लियर है? अब देखते हैं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर है इस रिएक्शन का 3/2। क्या है, रेट कांस्टेंट की भी यूनिट बतानी है आपको। तो रेट इज इक्वल टू के CH3O, और यहां पर देखिए ये पार्शियल प्रेशर है OCH CH3O CH3 की पावर 3/2 ये हो गया। तो के जब निकालेंगे के हम, तो रेट अपॉन रेट के नीचे क्या आ जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O CH3 की पावर 3/2 ये हो गया। और रेट की यूनिट क्या है, रेट की जो यूनिट है के इजिकल टू, रेट की यूनिट है बार, बार चाहे वैसे लिख लीजिए, बार मिनट -1 मिनट इनवर्स। और पार्शियल इसकी क्या होती है, प्रेशर की, यहां पर प्रेशर की बार है तो बार हो गया बार, ठीक। और यहां देखिए पार्शियल प्रेशर को किस में लेते हैं, बार में लेते हैं। तो बार की जो पावर हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, बार की पावर हो जाएगी किस में, 3/2 हो गई। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको इसकी। तो देखिए बार ये 1 पावर है, यहां 3/2 पावर है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको ये 1.5 है, ठीक है, 1.5 इसको कह सकते हैं, और ये 1 है, तो 1 कट जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको हम, बार, ठीक। जब ये दोनों बेस यहां पे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर तो है 1, इसकी 3/2 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, और ये क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। तो यहां से ही सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा बार -1/2 और मिनट इनवर्स, ये हो गया इसकी ये रेट कांस्टेंट। एक और शॉर्ट ट्रिक है, के इजिकल टू बार में लिख के 1 - n और मिनट इनवर्स। तो देखिए यहां पर बार 1 - n कितना है, 3/2 मिनट इनवर्स, शॉर्ट ट्रिक है ये। तो यहां 2 बन जा 2, -3 में से ये कितना गया, -1/2, तो बार -1/2 मिनट इनवर्स, ठीक। वही आ गया जो हमने वहां निकाला है। इस टाइप से बच्चों ये इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज के और क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।